मैं चलता हूँ, और चोरी का ध्यान रखना मजा। तूने शादी कर ली, थारा काम खत्म हो गया। तू चिंता न कर, तू अपना काम संभाल। विजयी हो। पूजा करने का बहुत शौक है ना तने? ये मैं देखती हूँ कैसे तू पूजा करती है। हे देवी माँ, मैं आज पहली बार इस घर में, इस मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, पर अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं आने वाली हर मुश्किलों का सामना करूंगी। मैं ये पूजा अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना चाहती हूँ, और मैं ये पूजा अपने सामर्थ्य के हिसाब से अच्छी तरह से संपूर्ण करने की कोशिश करूंगी। शक्ति देना माँ। चल देवी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, पूजा की शुरुआत तो कर, पर कैसे करेगी तू? दिवरानी बाई साहब, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, वो घर में कलश की स्थापना करनी है ना, तो मैं वही सोच रही थी कि शुरुआत कैसे करूं। वो याद है मुझे कुछ कुछ चीजें जो मुझे छोटे काकुसा और बुआसा ने फोन पर बताया था, पर ये पूजा मैंने कभी की नहीं है और कभी देखने का भी मौका नहीं मिला, तो बस पता नहीं कैसे शुरुआत करूं। एक मिनट, आप रुको। बावरी है के यो घर का सामान किसी ने भी जाने है ना कि माजी साने पता लगेगो तो के होवेगो। माफ करना, पर यो कलश थारे को ना दे सकूं। पर बड़ी जेठानी सा, कलश की स्थापना के लिए ये जरूरी है, इसके बिना के कहूं। माजी साने मना कियो है, बोली है कि घर के किसी भी सामान पे थारे अशुभ हाथ ना पड़ने चाहिए। तू तो जाने है ना कि यो घर पे मारी भी उतनी ही मर्जी चढ़े है जितने की थारी। देना तो चाहूं, पर फिर भी देना सकूं, और देना चाहती बिना। हमारा मतलब है कि माजी सा की मर्जी के बिना जो दियो तो मने तो मार ही डालेंगे। माफ करना, यो कलश तो ना दे सकूं। मुझे माफ कर दो देवरानी बाई साहब, मैं आपकी मदद ही ना कर पाई। ये कलश मिल भी गयो तो भी रास्ता मुश्किल है। ये मैं आपको जो बोना पड़ेगा तभी ये स्थापना पूरी होगी। आप माफी क्यों मांग रहे हो जेठानी सा? बल्कि आपने तो मुझे इस पूजा के बारे में कितना सब कुछ बताया। अब ये पूजा अच्छी तरह से कर पाऊंगी मैं, और वैसे भी मुझे पता ही था कि मासा इतनी आसानी से तो मेरा काम नहीं होने देंगी, पर कोई बात नहीं, तपस्या से ही सच्ची भक्ति का पता चलता है। करेंगी ना मेरी मदद इस पूजा को सही तरह से निभाने में? ये देवी माँ,
अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। शायद बाहर कुछ। आ क्या हुआ? लड़े जा रही है? कहीं थारे को बाहर का कोई काम तो ना मिल गया? रजावत हवेली की नई नौकरानी दहलीज लांघने के लिए उतावली हो रही है। माँ जी का आदेश भूल गई क्या? हर एक को घर के बाहर जाने की इच्छा जतना, समझे? अब कहाँ से लाऊं कलश? कलश के बिना कलश की स्थापना कैसे होगी? क्या करूं मैं? घर के बाहर भी नहीं जा सकती, घर के अंदर से भी कुछ नहीं ले सकती। क्या करे? थैंक यू देवी माँ, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रुको। अपना कार कोठरी का घड़ा पानी पीने का वो स्थापन के लिए ले जा रही है ना? मैं तो ये सोचूं कि 3 दिन तक पानी के बिना तो कैसे रह पाएगी? 3 दिन बिना पानी के? छोरी ने देखो, थोड़ो तो तरस करो माजी सा। कितनी नाजुक नार है, जिंदा ही ना रह पावेगी। आपको मेरी कितनी चिंता है मासा, लेकिन आपको पता है, इंसान जब सच्चे दिल से किसी भी चीज को पाने का इरादा करे तो वो उसे पा ही लेता है। और इरादे पानी की तरह होते हैं, दोनों अपनी राह बना ही लेते हैं। दिवरानी बाई साहब, कलश मिल गया आपको? आप भी ना सही दिमाग लगाओ। जानो दिवरानी बाई साहब, ये कलश स्थापना है ना, 9 दुर्गा देवियों की शक्ति का प्रतीक होवे है कि अंदर जो को बोके 9 दिन तक पानी दिया जावे है। उसके बाद परिवार में धन धान की प्राप्ति होवे है और ये कलश को मंदिर में स्थापित किया जावे है। इससे बाहरी दुश्मनों का तो विनाश हुए ही है और आपके भीतरी शत्रुओं का भी विनाश होवे है। बस इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्थापित किया जावे है। अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, और अब कोई देखे उसके पहले आप जल्दी से जाइए यहाँ से। और बहुत बहुत शुक्रिया। कलश तो मिल गया, अब चाहिए एक बर्तन। बर्तन तो मिल गया, अब चाहिए मिट्टी। मिट्टी लेने जाना पड़ेगा बाहर। बाहर तो जा नहीं सकती।
कट जावे चोरी। घर का सामान देने को मना किया तब चोरी करने जाएगी। चुराना कुछ नहीं, बस एक मुट्ठी जौ चाहिए। ये समझे अपने आप को घर की बिंदरी? नौकरानी है तू, नौकरानी। और थारे को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। और किस हक से तुम्हारे रसोई घर में जा रही थी? मुझे मेरा हक पता है माँ साहब, तय आपको करना है कि आप किस हक से मुझे जौ देंगी। या तो एक बहू के हक से मुझे जौ दीजिए, और अगर नौकरानी हूँ तो उस हक से मेहनताना समझ कर दीजिए। और वैसे भी किसी भी ज़रूरतमंद को अनाज के लिए मना करना बहुत बड़ा पाप होता है माँ साहब। और लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रजावत हवेली में रहने वाले लोगों का दिल इतना छोटा है कि किसी ज़रूरतमंद इंसान को एक मुट्ठी जौ भी ना मिल सकी। बड़ी खुशी हुई जानकर कि थारे को अपनी औकात पता चल गई। नौकरानी अब नौकरानी को मेहनताना तो देना ही पड़ेगा। अपने सिर पे पाप ना ले सकूं मैं। मांगने वाले झोली फैलाकर सर झुकाकर मांगे। जा चुगले अपना मेहनताना जो हमारे आंगन में बिखरा पड़ा है। बड़ी आई मारे को पाप पुण्य सिखाने वाली। अब मैं देखती हूँ तू घट स्थापन कैसे करे। मिला चाहे जैसे भी हो, जब ये जौ देवी माँ के लिए रोपा जाएगा तो उनकी नजर में तो ये इस घर की बहू के हाथों रोपा जौ ही होगा। और आपने देवी माँ का मान रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ साहब। शदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं भैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणम्
मासा, कलश की स्थापना करना कोई चुनौती नहीं है जिसे मैं अकेली जीतना चाहती हूँ। ये तो बस एक छोटी सी प्रार्थना है देवी माँ से कि मेरे पूरे रजावत परिवार को सुख, शांति और समृद्धि मिले। और चाहे कितनी भी मुश्किलें मेरे सामने आए, मैं हर मुश्किल का सामना करके ये पूजा अवश्य करूँगी। देवी माँ से वैसे तो मेरा बहुत ही खास रिश्ता है, पर देवी माँ है तो सभी की और वो सबको ही आशीर्वाद देती है, चाहे फिर वो उनके सामने अपना सिर झुकाए या ना झुकाए। थे जीत गई देवरानी बाईसा। अब तो हर समस्या का हल निकालो। हिम्मत ना हारो। बहुत दिन बाद में जो घर में पूजा होगी और अब बस होती ही रहेगी। अब बस आपको अपने मायके से सिक्को मंगवानो है, तभी ये कलश स्थापना सही मायने में पूर्ण होगी। ठीक है? मेरे मायके से? हाँ। इसके लिए भी आप ही को मेरी मदद करनी होगी। ठीक है। मासा, अरे मासा कित गई है? हमेशा तो यही बैठी हो। रुक, मैं देख रहा। आशा, अरे मैं तो आप ही के लिए आई थी। लीजिए क्या है? प्रसाद। किसको सी? मैंने सुना कि आज इस घर में बहुत दिनों बाद पूजा हुई है, और वैसे भी मेरी तो पहली पूजा थी इस घर में, तो बस देवी माँ से मैंने इस घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। अब आप देखना कैसे देवी माँ के आशीर्वाद से इस घर में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएगी। मुझे कैसे पता चला? क्या पता चला? कि यो घर में खुशखबरी आने वाली है। आप किस खुशखबरी की बात कर रहे हैं? पता है, मैं कब से उम्मीदें लगाए बैठी हूँ कि आज कलश की स्थापना के बाद देवी माँ जरूर कुछ अच्छी खबर भेजेगी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। प्रसाद तो लीजिए, आप लीजिए ना। लाड़ी सर, ये छोरी के हाथ का प्रसाद कभी ना लेवेगा। मेरा दोस्त देवी के हाथ का प्रसाद जरूर लेगा।